शरद कोहली, ये आपके लिए सवाल है। हम थोड़ा सा अब इस चर्चा का खाका थोड़ा और व्यापक करते हैं। हमारे दर्शक हैं मूल सिंह, जयपुर वासी हैं। ये कह रहे हैं देश को विकसित बनाना है तो मुफ्त वाले वादे से काम नहीं बनेगा, घाटा और कर्ज भी देखना होगा। पर कोई राजनीतिक घाटा लेने को तैयार नहीं है। वित्तीय घाटा बढ़ने दो मेरी बला से। खेल ये हो गया है क्या शरद? बिल्कुल संदीप, ये खेल हो गया। ये आग 1954 में लगी थी और ये दिल्ली में जब चुनाव हुआ उससे ये आग और जंगल की तरफ फैल गई। अब मुसीबत ये हो गई है कि जो राजनीतिक दल नहीं भी चाहते उनको भी मजबूरी में देना पड़ता है, भले ही वो पक्ष हो या विपक्ष नहीं, हो। दोनों का कार्बन कॉपी है। तू डाल डाल में पात पात, कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई 2500, कोई 10 लाख रोजगार कहेगा, कोई 15 लाख कहेगा, कोई महिलाओं को कुछ दे देगा, कोई बेरोजगारी का भत्ता 1500 देगा, कोई 2000 देगा, तो तीसरा 3000 देगा। और संदीप, इसमें यह बात है कि क्या आपकी जो राज्य की बैलेंस शीट है, क्या वो इसको अलाउ भी करती है कि नहीं करती? तभी वादे झूठे हो जाते हैं। आपने एक गाना शुरू में बोला था, वादा तेरा वादा। आपकी इजाजत हो तो उसमें मैं एक और गाने के बोल मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं जोड़ दूं। आपकी इजाजत हो संदीप तो जोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। कसमे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, सत्ता के भूखे हैं। हाँ, ये गाने को मैंने आखिरी लाइन को इसमें ट्विस्ट किया है ओरिजिनल गाने से, जो बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठती है। एक और चीज में देखिए, ये आपने बहुत ही मौजू गाने का जिक्र किया। इक्रियर की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट तैयार की जाने माने अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी। उनको देश में उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, मेरी ये निजी राय है। और उन्होंने कहा असल विकास अगर आपको करना है, आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं खेती की रिसर्च में, शोध में, तो 328 लोगों को आप गरीबी से ऊपर लेकर आते हैं। 328 लोग 10 लाख रुपए के निवेश पर जी। और वही 10 लाख रुपए आप सब्सिडी के तौर पर दे देते हैं, जो किसानों को तो मिलती नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो कंपनियां उठा ले जाती हैं, किसान को कद्दू नहीं मिलता उसमें से। तो इसका फायदा होता है सिर्फ 26 लोगों को जी। सब्सिडी पर फायदा 26 लोगों को, असल निवेश पर फायदा 328 लोगों को। ये बात समझ नहीं आती क्या हमारे नीति निर्धारकों को, राजनीतिक दलों को? क्योंकि वोट का व्यापार है तो ये बात कहां से समझ आएगी। ये दूरगामी बात करते नहीं है। शॉर्ट टर्म में किसी के बैंक में 1500-2100 रुपए आ रहे हैं तो वो वोट दे देता है लोगों को। जो लोग वोटर्स जो थे, जो लॉन्ग टर्म विकास देखते थे, कहां पुल बनेगा, मेरे बच्चों की शिक्षा भविष्य में अच्छी होगी, अब उन लोगों ने ये सब छोड़ के देख लिया, भैया तेरे बैंक में ये कितनी पार्टी दे रही है, वो कितनी पार्टी दे रही है। इस पर राजनीति घट के आ गई है। संदीप, जो FRBM है, आप तो खूब अर्थशास्त्र खुद भी समझते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत आप फिस्कल डेफिसिट की मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें 20 से 25% डेट टू GDP रेशियो, जिसकी आप बात कर रहे थे कि जो राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद और उसके मुकाबले में उधार कितना है, वो अब आपने ठीक कहा 40 से 50% एवरेज खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में पहुंच चुका है। ये चिंता की बात है, चिंता की। और लोगों को इस बात को समझना होगा, वोटर्स को समझना होगा कि आप छोटे से फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म के नहीं, और इसमें भी राजनीति का एक पेंच है शरद। केंद्र इस बात की ताकीद करता रहता, नसीहत देता राज्यों को कि संभल के चलो। अरे केंद्र खुद संभल कर चल रहा है क्या? डेट टू GDP रेशो एक वक्त पर 81% तो केंद्र की भी चली गई थी। केंद्र इज ऑल्सो नेक डीप इन डेट। 1,85,000 करोड़ का कर्जा कोई मजाक नहीं है। मैं तो संदीप आपको खुद ही कह रहा हूं कि जंगल की आग की तरह है। अगर इन्फेक्शन की तरह है, एक ने किया तो दूसरे को मर्जी हो ना हो उसको करना ही पड़ेगा। और बच्चों का भविष्य, आप जानते हैं कि आप जैसे OPS जैसी योजना ले लीजिए, आप जब पेंशन देते हैं तो आप युवाओं की नौकरी उनसे छीन रहे हैं। इस बात का ध्यान नहीं रहता कि युवाओं को नौकरी देने। उसमें भी एक और कहानी है। फौज में OPS अभी चल रहा है और ये नेता जिनकी पेंशन वो OPS के तहत ही चल रही है। आम आदमी को NPS, नेताओं को OPS। कमाल का अर्थशास्त्र हो रहा है, कोई सवाल ही नहीं उठाता। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। फिस्कल डेफिसिट बिगड़ जाता है, राज्य का उधार बिगड़ जाता है, भविष्य की योजनाएं खतरे में आ जाती हैं। सूबे ABP न्यूज आपको रखे आगे।